नाजरीन, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी हैरानकुन दरियाफ्त का किस्सा जो बराह रास्त हमें तकरीबन 70 मिलियन साल पहले ले जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक ऐसा अंडा जो अब तक नाकाबिले यकीन हद तक मुकम्मल हालत में दरियाफ्त हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस दरियाफ्त का क्या मतलब हो सकता है और क्यों ये साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा फैसला साबित हो सकती है, तो वीडियो आखिर तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हम छुपे हुए हकायक, सवालात और मुस्तकबिल के मुमकिन रास्ते पर भी बात करेंगे। चलें शुरू करते हैं। इस अनोखे अंडे को दरियाफ्त किया गया है जुनूब अमेरिका के एक मकाम पर, रियो नेग्रो, अर्जेंटीना में। अभी तक के जो अंडे दरियाफ्त हुए हैं उनमें ये अपनी हालत बका के लिहाज से सबसे मुनफरिद है। मुहक्किकीन की टीम ने जब उस इलाके में खुदाई की तो अचानक देखा कि मिट्टी के नीचे एक पुरसरार सफ़ेद अंदानुमा शय थी जो देखने में उड़ने वाले शुतुरमुर्ग के अंडे जैसी शक्ल की थी। इस अंडे की शेल, कुछ यूँ कहिए जैसे परदीवार, आज तक तकरीबन मुकम्मल सालेम है, यानी शेल टूटा नहीं, खराशें बहुत कम, साख्त लगभग जितनी थी तब थी। साइंसदानों का ख्याल है कि ये अंडा मुमकिन है बोनापार्टनाइकस नामी छोटे गोश्तखोर डायनासोर का है जो लेट क्रिटेशियस के ज़माने में ज़िंदा था। और सबसे दिलचस्प बात, इस अंडे के अंदर हो सकता है कि एक बैजवी अम्लन अंडे के अंदर बच्चा यानी एम्ब्रियो मौजूद हो, या फिर ऐसे जेनेटिक निशानात जिन्होंने वक्त की तवील चाल का सामना किया हो। ये दरियाफ्त महज एक अजूबा नहीं, बल्कि इसके कुछ बड़े मानी हैं। जब गोश्तखोर डायनासोरों के अंडे मिलते हैं वो आमतौर पर कमज़ोर शेल के बाइस ख़राब हो चुके होते हैं। वजह यह है कि गोश्तखोर डायनासोर के अंडे का शेल पतला होता था और उन्हें वक्त के साथ तबाही का ख़तरा ज़्यादा था। अंडे की इस मुकम्मल हालत ने साइंसदानों को मौका दिया कि वो जान सकें इस डायनासोर ने अंडे की हिफाजत किस तरह की, उसके बच्चे की हालत क्या थी, क्या शेल अंदर से भरा हुआ था या नहीं। ये दरियाफ्त हमें जानवरों की इर्तिका के सवालात के करीब लाती है, ख़ास तौर पर इस बात के हवाले से कि कैसे डायनासोर से आज के परिंदे बने। गोश्तखोर डायनासोर ही वो शाख हैं जिनसे परिंदों का सिलसिला मुंसलिक है। सबसे ज़्यादा ख़बरों में जो हिस्सा चल रहा है वो है जेनेटिक मवाद मुमकिन मिलने का इम्कान। साइंसदान इस बात का मुताला कर रहे हैं कि क्या इस अंडे की शेल या अंदर का हिस्सा ऐसा महफूज है कि उससे डीएनए या उसके परज़े इंतहाई नाजुक हालत में भरे रहें। अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो ये मैदान तहकीक के लिए बहुत बड़ा संगे मील होगा। अलबत्ता यहाँ फ़र्ज़, इम्कानात और हकीकत के दरमियान फ़र्क को समझना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर, इसका मतलब ये नहीं कि हम फौरी तौर पर डायनासोर को दोबारा ज़िंदा कर सकेंगे, जैसा कि मशहूर फिल्म जुरासिक पार्क में दिखाया गया है। साइंसदान अभी मुहतात हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर जायज़ इम्कान है, मगर बहुत से चैलेंज बाकी हैं। क्या वाकई इस अंडे के अंदर एम्ब्रियो मौजूद है? अगर है तो वो किस हालत में है? क्या इससे जेनेटिक नमूने हासिल करना मुमकिन है? अगर हाँ, तो उन नमूनों की हालत क्या होगी? वक्त ने उन्हें किस कदर मुतास्ता इतली सिर किया? क्या अखलाकी, टेक्निकल और कानूनी पहलू सामने आएंगे? जेनेटिक मवाद से जो कुछ किया जाएगा उसके नताइज क्या होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, ये दरियाफ्त हमें आर्काइवल माजी से किन नए हकायक तक रसाई दे सकती है, यानी हम डायनासोर की अफजाइश, रवैये और माहौल के साथ उनके ताल्लुक़ को कितने बेहतर समझ सकेंगे। टीम अब इस अंडे का तफसीली स्कैन कर रही है, माइक्रो स्कैनिंग, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग और मुमकिन हो तो केमिकल एनालिसिस का काम होगा। अगर जेनेटिक मवाद या एम्ब्रियो की बाक़ियात मिलें तो ये दरियाफ्त माजी के रिकॉर्ड को बदलने की सलाहियत रखती है। डायनासोर की अफजाइश के अंदाज़, उनके अंडे के अंदर की ज़िंदगी और नस्ल दर नस्ल जो तब्दीलियाँ आईं, उनकी तफसील सामने आ सकती